क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ था, कहीं 5 आदमी गाड़ी में बैठे थे, माँ बाप भी मर गए, 3 बच्चे भी मर गए। उसमें 3 प्रेत थे, वो ही हमारे सामने आया, वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो पूछा बेटा क्या बात है, तब उन्होंने कहा हमारे ये मनोकामना पूरी नहीं हुई। जैसे स्त्री मरती है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी ने फांसी दे के मार दिया, शायद आप पिछले तो देखते होंगे ना, उसमें बदला लेने के लिए आते हैं। हाँ, आते हैं ना, हाँ, कि नहीं आते हैं? आते हैं। उसी प्रकार प्रेत आत्मा अपना बदला भी लेती है स्वयं। किसी को पुनर्जन्म की बातें याद नहीं रहती ना। हमारे एक बच्ची ध्यान में आई थी, जो अपने पिछले जन्म की बात अपने दादा को बताई कि दादाजी मैंने वहां जन्म लिया था और मेरे को मेरी सास ने, मेरे ससुर ने जला के मारा था। अच्छा। वो बच्ची क्या बोल रही है, 5 साल की बच्ची बोल रही है, बड़ी नहीं है पूरी, एकदम छोटी बच्ची बोल रही है, दादाजी मैं वहां शादी, मेरा गांव तो वो है और वहां से मुझे वहां शादी करके भेजा था, मेरी सास ने, मेरे पति ने मुझे जला के मारा था। तो दादा विश्वास कैसे कर ले भाई? वहां गए हैं, उस गांव में गए हैं, तो जाके पूछा भाई इस नाम की और यहाँ रिश्ता क्या था? कहता जी यहाँ इनकी बहू थी। तो वो मरी कैसे? बोल भाई उनको जलाया गया था, जली थी उनको, ये बोलेंगे गांव वाले के जलाया गया था, भाई जल के मरी थी। तब उनको थोड़ा यकीन हुआ। तो पुनर्जन्म की बात भी इंसान को याद होती है, पुनर्जन्म का कर्म भी भोगना पड़ता है इंसान को, सत्य को मिथ्या नहीं कह सकते मैं। और भूत है ना, वो अपना बदला भी लेते हैं। जैसे आपने मार दिया तो मैं आपसे बदला लेने के लिए भी आ सकता हूं। क्या तरीके? किसी भी भूत बन के आऊंगा, किसी के शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। ठीक है। मैं हवा है, भूत तो हवा है ना बेटा, उसको कोई मुट्ठियों बंद नहीं कर सकता। उसको हम बस में करते हैं तो मंत्रों द्वारा करते हैं, उसकी आत्मा को बस में करते हैं, शरीर थोड़ी बस में होता है किसी का। हवा है, भूत प्रेत सब हवा है, वो एक तत्व है और आपके अंदर 5 तत्व है। फिर भी हम उससे क्यों डरते हैं कि वो प्रेत है? भय नाम भूत का होता है ना बेटा, नहीं होता है। वैसे वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। नहीं है, लेकिन वो शक्तिशाली इसलिए नहीं कि उनका शक्ति अंदर से आता है। शिव का हीरो पर इसलिए भूत प्रेत, भूत कौन है? शिव की बारात में कौन गए थे? शिव के गण है। भूत गए। स्त्रियां भोग करती है ना, तो अपनी अभिलाषा मिटाने के लिए किसी स्त्री में घुस जाएगी और उसी पति से भोग करवाएगी। ठीक है। भोग ये होता है, क्योंकि उससे तो भोग हो नहीं सकता। हवा से भोग कौन करेगा? लेकिन वो तो किसी बदन का तो सहयोग लेना पड़ेगा ना, सहारा तो लेना पड़ता है। अब ये कुर्सी किसके सहारे बैठी है? ये दीवार में तो किसी के सहारे खड़ी है ना बेटा। उसी प्रकार वो आत्मा भी किसी का सहारा लेती है और लेने के बाद में वो अपना इच्छा पूर्ण करती है। जैसे उसकी पूर्ण होती है और मुक्ति भी होती है, क्यों? मुक्ति लेने के बाद में ही उस आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। मैं आपसे, हमारा शायद ये सवाल रह गया एक आपसे, कि आपका जो किसी से एनकाउंटर हुआ हो, मतलब आपका किसी से आमना सामना हुआ हो भूत से, हाँ, क्या आपने ऐसा किया था जो आपका आमना सामना हुआ, या फिर क्या ऐसा हुआ था? हुआ था आमना सामना, 2 दफे हुआ है। हाँ जी। लेकिन हम तो अपना बचाव करते हैं ना, हम पहले अपना सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो वो आप पे अटैक करने आया था क्या भूत? बिल्कुल, अटैक तो करेगा ही। ये किस्सा बताइए पूरा, ये वाला क्या हुआ था? जैसे एक महाराष्ट्र का किस्सा है, नाम नहीं बताऊंगा, उसमें 3 प्रेत थे, क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ था, कहीं 5 आदमी गाड़ी में बैठे थे, तो माँ बाप भी मर गए, 3 बच्चे भी मर गए। तो वो बच्ची थी ना, वो तो जवान थी ना बच्ची, उसकी आत्मा तो भटकेगी बेटा, नहीं भटकेगी। वो ही हमारे सामने आया था, तो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन हमने अपना सुरक्षा कवच बनाया। फिर मैंने उसको पूछा बेटा क्या बात है, तब उन्होंने कहा हमारे ये मनोकामना पूरी नहीं हुई है। बाबा जी आप कर सकते हो? मैं बेटा कर सकते हैं। तब हमारे को यानी उन्होंने बख्शा। नहीं हमारे भी ठीक होता है, लेकिन हम अपना सुरक्षा पहले, जैसे आपके पास में कमरे पड़े, हाँ जी, है कि नहीं? आप कपड़ा पहन के बैठे, शरीर के ये सुरक्षित तो है हमारे, कि क्या आपका वस्त्र शरीर ढकते हो ना, उसी प्रकार हमें अपना बदन ढक के बैठना पड़ता है हमारे शरीर को, ताकि हमें कोई नुकसान नहीं करे। ये कमंडल किस लिए होता है? ये शिव का कमंडल है, इसी में खाना खाते हैं, इसी से पानी पीते हैं। ये हमेशा साथ रहता है बस आपके? बिल्कुल यही रखते हैं। एक वो भी आता खप्पर जैसा, हाँ। जो ऊपर से खुला होता है, उसमें पानी डाल के पी लेते हैं। असली खप्पर है वो? अरे हम खोपड़ी में पानी डाल के पीते हैं। असली खोपड़ी में? हाँ बिल्कुल। फिर क्या अघोरी समझे आप? जब मांस खा सकते हैं, अघोरी खोपड़ी में ही खाना खाते हैं। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसी में ही भोजन करते हैं। आपने देखा होगा, कोई दिखाते हैं आपको, बहुत जगह दिखाया, फिल्मों में भी दिखाते होंगे, शायद देखा होगा आपने। तो हड्डियां भी रखते हैं ना साथ में, वो तंत्र विद्या भी करते हैं ना उससे हम।